Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are fine. Class 3 English Workbook Unit 3 Digging for Gold पेज नंबर 19। बेटा आज हम इस यूनिट की हाफ रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नासिर एंड मरियम हैड अ लिटिल फील्ड बिहाइंड देयर हाउस। नासिर और मरियम का एक छोटा सा खेत था जो कि उनके घर के पीछे था। दे ग्रीव वेजिटेबल्स देयर, वो वहाँ पर सब्जियाँ उगाते थे। दे डिड ऑल द वर्क देमसेल्व्स, वो दोनों मिलकर काम करते थे। दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करते थे। नासिर डग द सॉइल एंड मरियम प्लांटेड द सीड्स। नासिर जो है वो मिट्टी में खुदाई करता था और मरियम जो है वहाँ पर बीज लगाती थी ताकि वहाँ पौधा उगे। देन एज द सीड्स बिगैन टू ग्रो, फिर जब बीज जो है वो उगने लगते थे, नासिर एंड मरियम लुक आफ्टर द यंग प्लांट्स, नासिर और मरियम दोनों अपने पौधे की देखभाल करते थे। नासिर ड्रीव वाटर फ्रॉम द वेल एंड फिल द पॉट्स, नासिर जो है वो कुएं में से पानी निकालता था और जो बाल्टियाँ होती हैं यानी जो बर्तन थे उन्हें फिल करता था। मरियम कैरिड द पॉट्स ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, मरियम उन पॉट्स को उठाती थी और पौधों को पानी देती थी। When the vegetables were ready, they sold them in the village market. जब सब्जियां तैयार हो जाती थीं तो वो दोनों उसे मार्केट में बेच देते थे। One day, the police came looking for नासिर. एक दिन पुलिस नासिर को देखने के लिए आई। They said that he had stolen money and gold from the house of the rich farmer in the village. उन्होंने कहा नासिर से कि तुमने पैसे और सोना चुराया है जो इस गांव का सबसे अमीर किसान है उसके घर से। बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग सेड पुअर नासिर। नासिर ने कहा कि लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिया। द पुलिस डिड नॉट बिलीव हिम, पुलिस ने उस पर यकीन नहीं किया। दे पुट हिम इन प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन प्रिजन नासिर वॉज वरीड, जेल के अंदर जब वो कैद में था तो नासिर बहुत परेशान था। इट वॉज टाइम टू प्लांट द न्यू क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स, वो वक्त जो था वो नए जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए नए पौधों के लगाने का टाइम था। मरियम कुड डू मोस्ट ऑफ द वर्क हर सेल्फ बट शी वुड नॉट बी एबल टू डिग द होल फील्ड बाय हर सेल्फ। मरियम ने अपना जो है वो बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन वो फिर भी उस खेत को खुद से खोद नहीं सकती थी। नासिर थॉट अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अपनी इस मुश्किल के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचता रहा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक सोच आई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ, उसने एक ख़त लिखा अपनी बीवी के लिए। उस ख़त में क्या लिखा था? प्लीज़ डू नॉट टिक द फील्ड, मेहरबानी करके खेत को मत खोदना। आई हैव हिडन द मनी एंड द गोल्ड देयर, मैंने वहाँ पर कुछ पैसे और जो है वो सोना वहाँ पर छुपाया हुआ है। पेज नंबर 20। 1 वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, नासिर गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ, नासिर के पास उसकी वाइफ की तरफ से एक ख़त आया। इट सेड, उसमें लिखा था, somebody is reading your letters before they go out of the prison, यानी कि जेल से निकलने से पहले तुम्हारे दिए हुए खतूत कोई पढ़ रहा था। 3 days ago, 3 दिन पहले, several policemen came here and dug up the field, 3 दिन पहले पुलिसमैन आए यानी पुलिस जो है वो आई और फील्ड को, खेत को खोदना शुरू कर दिया। What shall I do now, अब बताओ मैं क्या करूं? नासिर रोट बैक टू हर, नासिर ने उसे दोबारा ख़त लिखा और उसमें कहा, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, यानी अपना और वक्त ज़ाया मत करो। प्लांट द सीड्स एट वंस, और उसमें जो है जो खोदा हुआ खेत है उसमें आप बीज उगा दो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन प्रिजन नासिर वॉज वरीड, जेल के अंदर जब वो कैद में था तो नासिर बहुत परेशान था। It was time to plant the new crop of vegetables,
वो वक्त जो था वो नए जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए नए पौधों के लगाने का टाइम था। मरियम could do most of the work herself, but she would not be able to dig the whole field by herself. मरियम ने अपना जो है वो बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन वो फिर भी उस खेत को खुद से खोद नहीं सकती थी। नासिर thought about the problem for a long time. वो अपनी इस मुश्किल के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचता रहा। Then he had an idea. फिर उसको एक सोच आई। The next day, अगले दिन, he wrote a letter to his wife. उसने एक ख़त लिखा अपनी बीवी के लिए। उस ख़त में क्या लिखा था? Please do not dig the field. मेहरबानी करके खेत को मत खोदना। I have hidden the money and the gold there. मैंने वहाँ पर कुछ पैसे और जो है वो सोना वहाँ पर छुपाया हुआ है। पेज नंबर 20। 1 week later, एक हफ्ते बाद, नासिर गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ. नासिर के पास उसकी वाइफ की तरफ से एक ख़त आया. इट सेड, उसमें लिखा था, समबडी इज़ रीडिंग योर लेटर्स बिफोर दे गो आउट ऑफ द प्रिजन. यानी कि जेल से निकलने से पहले तुम्हारे दिए हुए खतूत कोई पढ़ रहा था. 3 days ago, 3 दिन पहले, several policemen came here and dug up the field. 3 दिन पहले पुलिसमैन आए, यानी पुलिस जो है वो आई और फील्ड को, खेत को खोदना शुरू कर दिया. What shall I do now? अब बताओ मैं क्या करूं? नासिर wrote back to her. नासिर ने उसे दोबारा ख़त लिखा और उसमें कहा, Don't waste any more time. यानी अपना और वक्त ज़ाया मत करो. Plant the seeds at once. और उसमें जो है, जो खोदा हुआ खेत है, उसमें आप बीज उगा दो. Here are the names of some vegetables: onion, tomato, brinjal, potato, beetroot, cabbage, chili, carrot. Write the name of the vegetable under its picture. यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं और वेजिटेबल के नेम्स मौजूद हैं. आपने पिक्चर को देखते हुए उसका नेम यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट पे आपके पास है अनियन, पोटैटो, टोमेटो, रेडिश, कैबेज, चिली, ब्रिंजल, कैरेट. नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू से विच वेजिटेबल्स ग्रो अबव द ग्राउंड एंड विच वंस ग्रो बिलो द ग्राउंड. राइट द नेम्स बिलो. यहाँ पर आपने उन वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो कि कुछ जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो ग्रो करती हैं और कुछ ज़मीन के अंदर. तो यहाँ पर जो आपके पास एरो जा रहा है ना, जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है कैबेज, उसके नीचे आप लिखेंगे वो वाली वेजिटेबल्स जो कि ज़मीन के ऊपर ग्रो करती हैं. फर्स्ट पे आप लिखेंगे टोमेटो, सेकंड चिली, थर्ड ब्रिंजल. नेक्स्ट अगर आप कॉलम पर आएँ तो वहाँ आपने उन वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं. फर्स्ट अनियन, सेकंड पोटैटो, थर्ड रेडिश. यहाँ पर लर्न वर्ड्स की बात पूरी हुई है. अब लर्न ग्रामर की तरफ चलते हैं. कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग ing एंड द वर्ब इन ब्रैकेट्स. ये एक्सरसाइज आप कोर्स बुक में भी कर चुके हैं. यहाँ पर आपके पास जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को आपने ब्लैंक में लिखकर वहाँ उसके साथ ing का इजाफा करना है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज आप कोर्स बुक में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वर्क. वर्क को आप ब्लैंक में लिखेंगे, ing लगाएंगे, वर्किंग. सेकंड है आपका क्लीनिंग, थर्ड स्वीपिंग, फोर्थ फीडिंग एंड फिफ्थ काउंटिंग. तो बेटा यहाँ पर हमारी बात पूरी हुई.